बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 23 सितंबर 2024 रोज़ सोमवार। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाक सऊदी दोस्ती भाईचारे के आला मिसाल यौमुल वतनी पर पाकिस्तान का खैर सगाली का पैगाम। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद देते हुए शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब 21वीं सदी के अजीम मुल्क की हैसियत से उभरा है। पीर को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि सऊदी अरब का विजन 2030 दुनिया भर के लिए एक मिसाल है। आज के दौर में सऊदी अरब कारोबार, टेक्नोलॉजी, इकॉनमी और दीगर शोबों में तरक्की कर रहा है। उनका मज़ीद कहना था, पाकिस्तान की इकॉनमी के हालिया इस्तेहकाम में सऊदी अरब का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के सफारती ताल्लुकात दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारे की आला मिसाल है। सऊदी अरब का यौमुल वतनी हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। गुज़श्ता साल की तरह इस मरतबा भी कौमी दिन हम ख्वाब देखते हैं और उसे हकीकत बनाते हैं के स्लोगन के तहत मनाया जा रहा है। मंशियात से शफायाबी हासिल करने वालों को उम्रा करवाया गया। जदान रीजन की खैराती तंजीम सवाब ने मंशियात से शफायाबी हासिल करने वाले 35 अफराद को उम्रा करवाया। सबक वेबसाइट के मुताबिक शफायाबी हासिल करने वाले लोगों को उम्रा कराने के लिए कई सरकारी और गैर मुनाफे बख्श इदारों ने भी हिस्सा लिया। खैराती तंजीम सवाब ने कहा कि मज़कूर अफराद को नई ज़िंदगी का नया आगाज़ ईमानी सफ़र से करवाया गया। सफ़र के दौरान ईमानी और रूहानी तरबियत के अलावा मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान मुख्तलिफ दुरूस और वाज़ के अलावा मुख्तलिफ वर्कशॉप्स का भी एहतमाम किया गया। इंतज़ामिया ने कहा, इस तरह के 98 उम्र प्रोग्राम अब तक किए जा चुके हैं, ख़ास तौर पर मंशियात से शफायाबी हासिल करने वालों के लिए थे। सरसब्ज़ रियाद प्रोग्राम वादी हनीफा का पार्क तफरीही मुकाम बन गया। सरसब्ज़ प्रोग्राम रियाद की इंतज़ामिया का कहना है कि कुछ वादी हनीफा के ज़ैली पार्क गज़वाना में शजरकारी का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। गुज़श्ता 34 माह में पार्क में 15,000 से ज़्यादा पौधे जो हैं वो उगाए जा चुके हैं। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक शजरकारी मुहिम में वादी हनीफा से मुहल्का इलाके को कुदरती पार्क में तब्दील कर दिया गया, जिसका रकबा 5.2 किलोमीटर है। ये इलाके रियाद के जनूब मगरबी सिमत में है, जो अहले इलाका के लिए एक तफरीही मुकाम की हैसियत इख्तियार कर चुका है। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टीमों ने वादी के इस इलाके को साफ करके वहाँ इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में पौधे लगाए और बरसाती पानी की गुज़रगाह को दुरुस्त किया। नालों की मरम्मत का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। वादी में लगाए गए पौधों का इंतखाब करने से पहले इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि लगाए जाने वाले पौधे माहौल दोस्त हों, ताकि माहौलियाती आलूदगी से छुटकारा हासिल किया जा सके। पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 13 ग्राउंड जबकि 700 पार्किंग लॉट्स भी बनाए गए हैं। इसके अलावा तफरीह के लिए आने वालों के लिए खसूसी जो मकामात हैं उसका भी तयन किया गया है। सऊदी अरब के 5 रीजन्स में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सऊदी अरब के 5 रीजन्स में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश के इम्कान का इजहार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा, मक्का मुकर्रमा, जज़ान, नसीर और बाहा में आज पीर को कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश होगी, जबकि बराई इलाकों में धुंध छाई रहेगी। महकमे ने कहा, मज़कूरा इलाकों में तेज़ हवा चलेगी और मौसम सर्दी माइल होगा। मशरक़ी रीजन के बाद इलाकों में भी हल्की बारिश होगी, जबकि मदीना मुनव्वरा और तबूक में तेज़ हवा चलेगी। बहरा अहमर में शुमाल और मगरबी हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 50 किलोमीटर फ़ी घंटा हो सकती है। बहरा अहमर में स्याह बादल छाए रहेंगे, जबकि 1 मीटर से 2 मीटर तक ऊंची मौजें उठेंगी। खलीज अरब के समुंदर में जनूबी मगरबी हवा भी चलेगी, जिसकी रफ्तार 25 किलोमीटर फ़ी घंटा तक होगी। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इंफॉर्मेशन क्राइम के इर्तिकाब पर 1 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा है। किसी भी शख्स को किसी की तशहीद या इतलात के मुख्तलिफ वसाइल के ज़रिए नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं है। हर शख्स को अपने वकार का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उसके इर्तिकाब पर कैद और जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जो शख्स भी किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया किसी का भी इस्तेमाल करेगा, उसके ज़रिए उसको नुकसान पहुँचाएगा, तो उसे 1 साल तक कैद और 5 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा होगी। यौमुल वतनी, परचमों की बहार और रोशन चेहरे। आज सऊदी अरब में यौमुल वतनी यानी कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने के लिए सऊदी अरब में जुमे से पीर तक आम छुट्टी का भी ऐलान किया गया था। कौमी दिन की मुनासबत से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का सिलसिला जारी है
और इसके अलावा जो है छोटे बड़े शहरों को कौमी परचमों से सजा दिया गया। गुज़श्ता साल की तरह इस मरतबा भी कौमी दिन हम ख्वाब देखते हैं उसे हकीकत बनाते हैं के स्लोगन के तहत मनाया जा रहा है। दारकूमत रियाद में यौमुल वतनी भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। शहर भर की तमाम सड़कों, बाज़ारों, गलियों को परचमों से सजा दिया गया है। अरबिया गेल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी यौमुल वतनी की मुनासबत से तकारीब का एहतमाम किया है। सऊदी अरब में आकर मेरी और मेरी फैमिली की ज़िंदगी बदल गई। सऊदी अरब में मुकीम एक फ़िलिपाइनी टीचर जमरी का कहना है कि सऊदी अरब ने न सिर्फ मेरी बल्कि फ़िलिपाइन में फैमिली की ज़िंदगी भी तब्दील कर दी। हमारे पास कोई मकान नहीं था, अब अहल खाना खूबसूरत मकान के मालिक हैं। सऊदी टीवी अल अखबारिया को अपने हालात ज़िंदगी बयान करते हुए फ़िलिपाइनी शहरी का कहना था कि सऊदी अरब का 94वां कौमी दिन न सिर्फ सऊदियों के लिए बल्कि हमारे लिए भी खुशी का बाइस है। सऊदी अरब से मोहब्बत हमारी रगों में खून की तरह दौड़ती है। उनका कहना है कि इस वक्त उम्र 31 साल है, एक गरीब घराने में पैदा हुआ, ज़िंदगी बहुत घुटन थी। सोशल स्टडीज़ में मास्टर्स डिग्री की और टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हुआ। उन्होंने बताया, यहाँ आकर हमें बहुत कुछ मिला। सऊदी अरब में गुज़श्ता 3 सालों से रज़ाकाराना कामों में मुस्तकिल हिस्सा लेता हूँ। हम यहाँ एक कम्युनिटी की हैसियत रखते हैं और तमाम लोग यहाँ पर बराबर हैं। उनका कहना था, हमें सऊदी अरब पर फ़ख्र है क्योंकि इस मुल्क की वजह से हमारे ख़ानदान के हालात बेहतर हुए जो अरसे से गुर्बत की चक्की में पिसे हुए थे। इसी तरह कहना है, सऊदी अरब मेरा मुल्क है। 65 साल से हाल में मुकीम एक फ़लस्तीनी टीचर का 85 साल फ़लस्तीनी टीचर मोहम्मद अल कतीरी 65 साल से हाल में मुकीम है और उनका नाम रीजन की कई कौमी और समाजी तकरीबात से जुड़ा है। वह अल अरेबिया के मुताबिक 30 साल पहले आर्ट टीचर के तौर पर तवील कैरियर के बाद रिटायरमेंट के बावजूद हाल के शहरी उनसे प्यार करते हैं। उन्हें काबिल तारीफ शख्सियत समझा जाता है। अहलिया के इंतकाल के बाद मोहम्मद अल कतीरी के पड़ोसी उनकी रोज़मर्रा ज़रूरियात और खाने का ख्याल रखते हैं। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने कई कौमी तकरीबात में शिरकत की और बादशाहों के दौरा हायल के मौका पर खैर मुकदमी कलमात लिखने में हिस्सा लिया। उन्हें हायल के कलम के नाम से जाना जाता है। फ़लस्तीनी टीचर अपनी रिटायरमेंट के बावजूद समझते हैं कि सऊदी अरब उनका मुल्क है जो सालों साल से इस शहर में उनके रहने का जवाब है। नई गाड़ियों को 3 साल तक इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक नई गाड़ियों की इब्तदाई 3 साल के दौरान फ़हस दौरी की ज़रूरत नहीं होती और महकमा ट्रैफिक के मुताबिक ट्रैफिक कानून के मुताबिक गाड़ियों के तमाम मालिकान पर पाबंदी है कि वो गाड़ी का सालाना फ़हस कराएं। इंस्पेक्शन क्लियर कराने पर स्टिकर लगता है। इस तरह व्हीकल रजिस्ट्रेशन में तोसी भी ज़रूरी है और ये सालाना इंस्पेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं होती। ट्रैफिक कानून में कहा गया है कि गाड़ी का फ़हस न कराना काबिल जुर्माना अमल है। गाड़ी का इंस्पेक्शन न कराने पर कम अज़ कम 150 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 रियाल का जुर्माना मुकर्रर है। इंतहाई जुर्माना ट्रैफिक इदारा ही कर सकता है। फैसले के लिए उसे इंतहाई जुर्माने का सबब भी बयान करना होगा। याद रहे कि गाड़ी के व्हीकल रजिस्ट्रेशन में तोसी के लिए सालाना फ़ीस अदा करना ज़रूरी है। अगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर हों तो उनको अदा करना भी ज़रूरी है। सालाना इंस्पेक्शन और इंश्योरेंस भी ज़रूरी होती है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।